काल का आह्वान है, मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देश को आज नया संसद भवन मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए संसद भवन को आज राष्ट्र को समर्पित किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद हैं और आप समझ सकते हैं काफ़ी, जब इस बड़े आयोजन को रखा गया है आज के दिन 28 मई को, रविवार का दिन है, तो ये दिन ऐतिहासिक होगा। अगले 100 वर्षों के लिए जो सोच है केंद्र सरकार की, क्योंकि बैठने की क्षमता उतनी नहीं थी, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो पुराने संसद भवन के बाद अब नए संसद भवन की मांग थी, इस समय की मांग थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया है इशारों में 60,000 श्रमिकों को रोजगार दिया गया है इस संसद भवन बनाने के दौरान, यानी कि संसद भवन जो बनाया गया है इसके दौरान। और समय की मांग है, चलते रहना। जो चलते रहते हैं वो बढ़ते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह में ऐसी क्या क्या बातें कही हैं, विपक्ष को ये बातें सुननी जरूर चाहिए। जरा सुनिए। तमिलनाडु में मिला 900 ईस्वी का शिलालेख आज भी हर किसी को हैरान कर देता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो ये हमारी संसद है। और ये संसद देश की जिस समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, उसका उद्घोष करती है। शेते निपस्य मानस्य चराति चर्त भगः चरैवेति। कहने का तात्पर्य, जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो। गुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर अपनी नई यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा कितने ही उतार चढ़ावों से होते हुए, कितनी ही चुनौतियों को पार करते हुए आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है। आजादी का ये अमृत काल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल देश को नई दिशा देने का अमृत काल है। आजादी का ये अमृत काल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृत काल है। इस अमृत काल का आह्वान है
इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। साथियों, एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और वैभवशाली राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत के नगरों से लेकर महलों तक, भारत के मंदिरों से लेकर मूर्तियों तक, भारत का वास्तु भारत की विशेषज्ञता का उद्घोष करता था। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से लेकर मौर्यकालीन स्तंभों और स्तूपों तक, चोल शासकों के बनाए भव्य मंदिरों से लेकर जलाशयों और बड़े बांधों तक, भारत का कौशल विश्व भर से आने वाले यात्रियों को हैरान कर देता था। लेकिन सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है, और कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है, और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। साथियों, संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था,
ये हम सभी जानते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं थी, बैठने की जगह से जुड़ी चुनौती थी। इसलिए ही बीते 1.5-2 दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते हैं? और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। आप देख रहे हैं कि इस समय भी इस हॉल में सूरज का प्रकाश सीधे आ रहा है, बिजली कम से कम खर्च हो, हर तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स हों, इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। साथियों, आज सुबह ही मैं इस संसद भवन को बनाने वाले श्रमिकों के एक समूह से मिला हूं। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है। मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है और विश्व में शायद ये पहली बार हुआ होगा। संसद के निर्माण में अब उनका योगदान भी अमर हो गया है। तो जो लोग नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, जो लोग उनके विपक्ष में बोलते हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी की इन बातों को सुनना जरूर चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कैसे इशारों में देश की कला संस्कृति का ख्याल रखते हुए इस जो नए संसद भवन को बनवाया है, केंद्र सरकार ने बनवाया है और राष्ट्र को समर्पित किया है, उसमें क्या कुछ खासियत है, कैसे बिजली की भी बचत होगी। राज्यसभा में कमल के फूल को भी आधार बनाया गया, हमारा राष्ट्रीय फूल है। इसके अलावा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसका भी ख्याल रखा गया है, उस आकार को भी ध्यान रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों को सुनने के बाद एक तरफ जहां विपक्ष के नेता काफ़ी कुछ कहेंगे, विपक्ष ने तो खैर आज के दिन को बहिष्कार किया है, विपक्ष की कई दलें जो हैं आज के इस कार्यक्रम समारोह में शिरकत भी नहीं करने पहुंची हैं। तो वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह के दौरान जो कुछ भी कहा है देश को संबोधित करते हुए, हमने आपको सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।